ओके स्टूडेंट, सो सी दिस क्वेश्चन। ये कह रहा है कि कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको। E इज इक्वल टू, इट इज गिवन 3 इंटू 10⁻³ आई कैप मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस न्यूटन पर कूलम। ओके, एंड ही इज आस्किंग दैट व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड। तो फ्लक्स पूछा है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला एज वी नो दैट इज इक्वल टू E डॉट ए। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E डॉट ए, है ना, डॉट प्रोडक्ट। एंड एज वी सॉल्व दिस वी गॉट ई ए कॉस थीटा, है ना। थीटा क्या है? एंगल किस किस के बीच में? थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है जी। इसने बोला है कि वाई जेड प्लेन पे लिखा है व्हाट इज द फ्लक्स इन दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड whose plane is parallel to yz plane. So as we know, this is y axis, this is x axis, this is z axis. Okay, so yz plane parallel to yz plane, so this will be the plane which is parallel to yz plane. Now in this case, if you will see, what will be the direction of area vector? तो area vector का डायरेक्शन इसी तरफ होगा yz प्लेन का, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है दैट इज ऑल्सो अलोंग एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे थीटा जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री है, तो डायरेक्टली वी कैन यूज द एक्सप्रेशन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स वी आर सपोज टू फाइंड आउट। फ्लक्स निकालना है हम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। अच्छा, एरिया की बात करें तो एरिया आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 इंटू 10 साइड स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴ ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया हमने एरिया को। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया इज हाउ मच? एरिया इज 10⁻+2। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं 10⁻² इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये आ गया आपका 10⁻⁻2, है ना। तो 10⁻⁻2 इज द एरिया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0? cos 0 इज 1, है ना। cos 0 क्या होता है? cos 0 1 होता है। फ्लक्स आ गया आपके पास 3 इंटू 10⁻1। ओके, सो द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज 30। और फ्लक्स की यूनिट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम, एंड एरिया यूनिट इज मीटर स्क्वायर। सो 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके।